हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र। तो दोस्तों, समाज शास्त्र में समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले कंसेप्ट को जो है दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हम सेशन में बात करेंगे समाज शास्त्र की अन्य विज्ञानों के साथ में तुलना या संबंध से। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। रीजन ये है कि आज हम समाज शास्त्र का अन्य 5 विज्ञानों के साथ में इसके संबंध और इसमें के अंदर कौन कौन से भिन्नताएं हैं उन सभी को एक ही सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। और अगर सेशन ज्यादा लंबा जाता है दोस्तों तो फिर हम इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन को, शुरुआत करते हैं। और अभी तक दोस्तों आपको थोड़े लंबे समय बाद इस पर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा देख ले, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में दोस्तों अभी तक 5 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले सेशन में हमने चर्चा की थी भारतीय चिंतन की परंपरा पर। भारतीय चिंतन की परंपरा वाला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ था। उसके बाद सेकंड में हमने चर्चा की समाज शास्त्र का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु या महत्व वगैरह, ये सब उस पर डिस्कस हो गया था सेकेंड टॉपिक में, सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमने समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा की थी। उसी प्रकार से चौथे में लेक्चर 4 में हमने एक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखा, उसके अंतर्गत बात की। 5वें टॉपिक में अर्थात इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें दोस्तों हमने समाज शास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण पर चर्चा की थी। और 5 टॉपिकों को, 5 कंसेप्टों को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझने का प्रयास किया था। आप लोगों की डिमांड के चलते ही दोस्तों इस सीरीज को फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो कौन कौन सी विज्ञानों के साथ में संबंध हमें दर्शाना है दोस्तों, तो वो मैं आपको दिखा दूं। 5 विज्ञानों के साथ में, 5 सामाजिक विज्ञानों के साथ में हमें इसके संबंध दर्शित करना है कि समाज शास्त्र किस प्रकार से इन अन्य विज्ञानों से संबंधित है। कौन कौन से विज्ञान होंगे दोस्तों? सबसे पहले हम बात करेंगे समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है और क्या विभिन्नताएं हैं। इसके बाद हम समाज शास्त्र की तुलना राजनीति शास्त्र से करेंगे। तुरंत बाद में समाज शास्त्र और इतिहास, उसके बाद समाज शास्त्र और मानव शास्त्र, फिर समाज शास्त्र और मनोविज्ञान। तो इस प्रकार से दोस्तों इन 5 विज्ञानों के साथ में हमें समाज शास्त्र की तुलना करनी है। देखेंगे कि किन किन बिंदुओं को लेकर के इनके मध्य में समानताएं हैं और किन किन बिंदुओं के मध्य में इनके बीच में असमानता है। दोनों पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। डेटा मैं आप लोगों को दे ही रहा हूं रिवीजन के लिए, एग्जाम में किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना, वो सारी बातें तो वो सब कुछ तो मैं देता हूं आपको। बट यहां पर लेक्चर में सिर्फ आपको फोकस करना है इसको व्यवहारिक तौर पर समझने का, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी डाटा की, किसी कंसेप्ट को याद रखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप व्यवहारिक रूप से समझते हुए चलते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें यहां पर बात करनी है समाज शास्त्र के अन्य विज्ञानों के साथ संबंध के अंतर्गत कि अन्य विज्ञानों के साथ, जैसे देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, इसको पढ़कर भी आप इजीली समझ जाएंगे। और इसको मैं व्यवहारिक, बेसिकली आप ये डाटा है जो दिया गया आपको, इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद तुरंत बाद में आपको व्यवहारिक पक्ष भी समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि डाटा हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में फिट हो जाए। मनुष्य एक दूसरे के साथ आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक आदि कई प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। वैसे तो यहाँ कुछ समाज शास्त्र है यार, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना ही पर्याप्त होता है, यहाँ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इजी होता कंसेप्ट, क्योंकि हम भी तो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं भाई, तो सामाजिक प्रक्रियाओं को या सामाजिक घटनाओं को भली बात ही समझते हैं, है ना। तो यहाँ कहा गया है कि मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ विभिन्न पहलुओं के से जुड़ा हुआ रहता है या संबंध रखता है। जैसे आर्थिक प्रक्रिया को लेकर संबंधित रहता है, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक आदि और भी कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इन्हीं विशिष्ट सामाजिक संबंधों को लेकर के ही अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि कई विज्ञानों का विकास हुआ। जैसे देखिए कि जब मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति से आर्थिक आधारों पर संबंधित होता है या आर्थिक आधारों पर उससे जुड़ता है, उससे संबंध बनाता है आर्थिक आधारों पर, तो यहां पर इन संबंधों को डिस्क्रिफाई करने के लिए, कि इन संबंधों को एक्सप्लेन करने के लिए अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। जब कोई व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों से या अन्य समूहों से राजनीतिक संबंध स्थापित करता है तो राजनीति विज्ञान का उद्भव हुआ। उसी प्रकार से जिस जिस प्रकार के उसके रिलेशन डेवलप होते गए, उसी प्रकार से वही सब्जेक्ट या वही विषय जो है डेवलप होता चला गया। तो यही एक क्रमिक विकास है विषयों का, कि किस प्रकार से समाज में ये विभिन्न विषय आए हैं या इन विभिन्न विषयों का उद्भव हुआ है।
आई होप पूरा स्मूथली चल रहा है दोस्तों, क्लियर होना चाहिए ना। तो इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है जितने भी, क्योंकि देखिए ना, राजनीति शास्त्र है भाई, राजनीति विज्ञान है, तो वो उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? राजनीति का। ओके, राजनीति का। बट राजनीति होती कहाँ है? किसकी राजनीति? तो भाई समाज की राजनीति, एक राष्ट्र की राजनीति, तो वो भी तो समाज से ही संबंधित है। अर्थशास्त्र का अध्ययन, तो अर्थशास्त्र किसके अर्थ की बात करेगा? समाज के अर्थ की बात करेगा। मानव शास्त्र है, तो मानव शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? मानव के विचारों का अध्ययन होगा, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी सामाजिक विज्ञानों का उद्भव हुआ है या डेवलप हुए हैं, उन सबका संबंध कहीं ना कहीं समाज से ही होता है। इसलिए सभी जो जितने भी सामाजिक विज्ञान है, वो सभी विज्ञान आपस में कहीं ना कहीं परस्पर संबंध रखते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध किस किस प्रकार के डेवलप हुए। आई होप यहां तक का क्लियर हुआ है ना। ये एक व्याख्या थी हमारी, इन संबंधों को लेकर के एक व्याख्या थी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे समाज, सबसे पहला समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ में संबंध और उसके बीच में अंतर। क्लियर है? और तो प्रत्येक जितने भी सामाजिक विज्ञान है जिनसे हमें कंपेयर करना है समाजशास्त्र को, उन सभी के साथ में दोनों बिंदुओं को लेकर ही करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम उसके संबंध जानेंगे, उसके तुरंत बाद में उसके अंतर देखने का प्रयास करेंगे, उसके बीच में अंतर क्या है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो इसमें आगे बढ़े उससे पहले प्रोफेसर मार्शल साहब ने एक अच्छे सा तथ्य कहा था, या कहें कि एक अच्छा सा परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संबंध को लेकर के, और वो ये थी कि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन का व्यापार संबंधी अध्ययन करता। क्या कहा यहां पर? ध्यान दीजिएगा कि जो अर्थशास्त्र है वो मनुष्य के जीवन में जो उसका व्यापार संबंधी व्यवहार होता है ना, उसका अध्ययन करता है। जबकि दोस्तों ये संपत्ति का अध्ययन है, ये संपत्ति का अध्ययन है, और वहीं पर मनुष्य के अध्ययन का एक भाग भी है। फिर से सुनिए क्या कहा इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है मानव के व्यापार संबंधी तथ्यों का अध्ययन करता है, या व्यापार के संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है ना। तो यहां एक और ये अर्थशास्त्र जो है, ये एक और संपत्ति का अध्ययन है, एक और तो संपत्ति का अध्ययन है, और दूसरी ओर अगर इसको देखें तो मनुष्य के अध्ययन का भी एक भाग है। नहीं समझ आया? ठीक है। फिर इस परिभाषा को अगर आपने समझ लिया, मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इस परिभाषा पे अधिकतर, इसलिए कर रहा हूं कि इस कंसेप्ट को अगर समझ लिया ना तो ये संबंध पूरा अपने आप समझ जाएगा। यहां पर इन्होंने ये कहा है, मैं फिर से एक व्यवहारिक तौर पर और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। मार्शल साहब ने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है मानव के व्यापार संबंधी तथ्यों का अध्ययन करता है, या मानव जो व्यापार करता है ना, उसका व्यापार संबंधी जो आचरण होता है उसका अध्ययन करता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक और तो ये जो अर्थशास्त्र है ये संपत्ति का अध्ययन कर रहा है, संपत्ति का अध्ययन कर रहा है, और दूसरी तरफ ये मनुष्य के व्यवहार का भी अध्ययन कर रहा है ना। एक तरफ संपत्ति का अध्ययन और एक तरफ मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। इसलिए तो क्या हुआ, मनुष्य के अध्ययन, मनुष्य का जो संपूर्ण अध्ययन है उसका एक भाग बन गया ना। ठीक है ना। तो ये दोनों पक्षों में अध्ययन करता है, एक तरफ संपत्ति का, इसलिए ये अर्थशास्त्र है, और चूंकि ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है या मानव के मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है, इसलिए ये सामाजिक विज्ञान है, और इसी कारण से ये समाजशास्त्र के साथ में घनिष्ठ संबंध बना के रखता है। आई होप अब क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों नंबर 1 देखिए, इसको जरा पढ़ते चल ले, क्योंकि देखिए सेशन है ना थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं थोड़ा इसको स्पीड से लूंगा। ठीक है ना, और एक्सप्लेन होगा, डोंट वरी, हर एक तथ्य समझ आएगा। चलिए तो इनके संबंध समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य में जो संबंध है दोस्तों, उन संबंधों को हम इन 5 बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक रूप से। ये डाटा आपके पास में रहेगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसको लिंक दे दूंगा मैं, है ना। तो वहां से डाउनलोड करके इसका रिविजन आप लेक्चर के बाद में रिविजन एक बार जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपका ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, कोई भी आर्थिक संबंध सामाजिक दशाओं से स्वतंत्र नहीं है। क्या कहा गया है यहां पर? यहां कहा गया है कि कोई भी आर्थिक संबंध, या कहें कि कोई भी आर्थिक जो घटना होती है या जो आर्थिक अध्ययन होता है, वो सामाजिक दशाओं से स्वतंत्र नहीं है। मतलब बिना समाज की दशाओं को इंक्लूड किए किसी भी प्रकार के आर्थिक अध्ययन, किसी प्रकार का आर्थिक अध्ययन संभव नहीं है। देखिए समझिए, आज अर्थशास्त्र भले ही आर्थिक अध्ययन करता है,
संपत्ति का अध्ययन करता है। लेकिन दोस्तों क्या उस आर्थिक अध्ययन से हम समाज को अलग कर सकते हैं? बताइए। क्योंकि जितनी भी आज व्यवस्थाएं बनी हुई है, इस पूरे विश्व में जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हुई है जो मनुष्यों ने बनाई है, वो किसको लेकर बनाई है? किसको दृष्टि में रखकर बनाई है? समाज को, मनुष्यों को, है ना। अगर मनुष्यों को ही हटा दिया जाएगा तो मुझे बताइए क्या अर्थशास्त्र किसी काम का रहेगा? विज्ञान किसी कार्य का रहेगा? समाजशास्त्र, कोई भी विज्ञान को ले लीजिए, क्या किसी भी कार्य के रहेंगे? इसीलिए यहां कहा गया है कि आर्थिक संबंध जो है सामाजिक दशाओं से स्वतंत्र किसी भी रूप में नहीं है। समाज की अवहेलना करके, मतलब समाज को इस अध्ययन से हटा करके अर्थशास्त्र को किसी भी प्रकार से स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता। अगर हम मानवों को खींच के बाहर निकाल दे अर्थशास्त्र के अध्ययन से, तो अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरी तरह निरर्थक हो जाएगा। ये स्वतंत्र विज्ञान हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? चलिए, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र का अंग मान लिया है। कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो समाजशास्त्र का एक अंग मात्र है, एक अंग है। क्यों है अंग भाई? क्योंकि अर्थशास्त्र सिर्फ समाज के अर्थ का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समाज के सिर्फ आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सिर्फ आर्थिक घटनाओं का, जबकि समाजशास्त्र समाज की संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करता है। इसलिए कहा गया है कि जो अर्थशास्त्र है वो समाज शास्त्र का एक अभिन्न, एक अंग मात्र है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र समाज के एक अंग के रूप में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। आई होप क्लियर होता चल रहा है दोस्तों। कुछ भी डिफिकल्टीज यहां पर फेस आपको नहीं करनी होगी, एकदम इजी कंसेप्ट है। बस आपको देखने में लेंदी जरूर लग रहा होगा, बट दोस्तों है सिंपल, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे पर देखते हैं। कोई भी समाजशास्त्री अपने अध्ययन में आर्थिक कारकों की अवहेलना, देखिए जिस प्रकार से यहां हमने देखा था कि आर्थिक अध्ययन के क्षेत्र में समाज शास्त्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते या समाज को इग्नोर नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अब जरा देखिए कि किस प्रकार से समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन करते वक्त अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है ना। अभी तक हमने देखा था कि अर्थशास्त्र को समाज शास्त्र की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र समाज शास्त्र को अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ रही है। कैसे? कि कोई भी समाजशास्त्री, एक मिनट पेन कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहां का देखिए, कोई भी समाजशास्त्री अपना अध्ययन जब करता है, समाज का जब अध्ययन करता है, तो आर्थिक घटनाओं को या आर्थिक कारकों को की अवहेलना नहीं कर सकता। कारण क्या है? जैसे कि अपराध देख लीजिए, या बाल अपराध, वेश्यावृत्ति आदि जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, इनके कारणों में कहीं ना कहीं आर्थिक कारण अवश्य समाहित होते हैं, आर्थिक कारण इनके विशेष जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पर भी यह कहने का प्रयास किया गया है कि जो समाजशास्त्र है उसे भी आर्थिक घटनाओं का अध्ययन की आवश्यकता होती है। जब समाजशास्त्र आर्थिक घटनाओं के सहयोग से ही समाज का संपूर्ण अध्ययन में एक उचित अध्ययन कर, कुल मिलाकर एक उचित अध्ययन कर पाता है। तो इस प्रकार सामाजिक आर्थिक घटनाएं दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे सामाजिक घटना हो या आर्थिक घटना हो, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र परस्पर मिलकर ही, जब समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जो दोनों आपस में मिलेंगे, तभी जाकर के देश की उन्नति की योजनाएं बनाना संभव हो सकता है। तो दोस्तों इन पांचों बिंदुओं के माध्यम से हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ में अटैच है और किस प्रकार से अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के साथ में अटैच है, और दोनों को समाहित करके या कहें कि दोनों की वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम राष्ट्र की उन्नति से संबंधित योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, अंततः हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही आपस में पारस्परिक रूप से संबंधित है, क्योंकि दोनों के अंदर ही समाज से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में विभिन्न अंतरों की। एक बार दोस्तों इस स्लाइड को पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि अब जब पढ़ेंगे इसको समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंतर के अंतर्गत दोस्तों देखिए, अभी तक हमने इसमें क्या देखा, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में किस किस प्रकार से दोनों आपस में संबंधित है। अब यहां पर हमें यह बताना है कि दोनों आपस में किस प्रकार से अलग है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इन 4 बिंदुओं के माध्यम से 4 पॉइंट में इसको सेशन को पूरे को पॉइंट वाइज, आपकी बुकों में पॉइंट वाइज नहीं मिलेगा, पॉइंट के आधार पर नहीं मिलेगा, इसको पॉइंट विशेष करके पॉइंट बना करके लेके आया हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, है ना। तो अंतर के अंतर्गत दोस्तों हमें यहां पर 4 बिंदु देखने हैं, 4 पॉइंटों पर डिस्कस करना है, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसे क्या हुआ भाई, चलिए। यहां पर कहा गया है अंतर के बीच में पहला अंतर दिखाया गया है कि जो समाजशास्त्र है दोस्तों ये एक सामान्य विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। सामान्य विज्ञान का मतलब होता है कि ये पूरी संपूर्ण समाज का सामान्य रूप से अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन करता है, इसलिए विशेष विज्ञान है। विशेष क्षेत्र मतलब आर्थिक क्रियाओं का, समाज की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है ना, इसलिए विशेष विज्ञान है। क्लियर। और वहीं पर सेकंड में बताया गया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति सामाजिक होती है, प्रकृति सामाजिक है, जबकि अर्थशास्त्र की प्रकृति आर्थिक है। मतलब समाजशास्त्र समाज से संबंधित संपूर्ण अध्ययन करता है, वहीं अर्थशास्त्र का जो संपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र है वो है आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है। वहीं अर्थशास्त्र के अध्ययन में आगमन और निगमन जैसी पद्धतियों का प्रयोग होता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में आगमन और निगमन जैसी पद्धतियों का प्रयोग होता है, जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन में विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग होता है, विभिन्न लगभग सभी समाज से संबंधित लगभग सभी पद्धतियों का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण समाज का अध्ययन समाहित होता है, किया जाता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों अगला है समाजशास्त्र के क्षेत्र में पूरा समाज सम्मिलित होता है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में पूरा समाज सम्मिलित है, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सीमित होता है। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो संपूर्ण समाज होने के कारण इसका क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सिर्फ आर्थिक क्रिया तक सीमित होने के कारण इसका क्षेत्र संकुचित होता है, छोटा होता है अपेक्षाकृत समाजशास्त्र के। क्लियर है ना दोस्त। चलिए, तो यहां से इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अगर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध और अंतर वाला कंसेप्ट आपका पूरी तरह क्लियर है, तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में किस प्रकार के संबंध है। समझ तो आ रहा है ना, है ना। एकदम सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे व्यवहारिक पक्ष है दोस्तों, एकदम व्यवहारिक है ना। इसमें पॉइंटों के माध्यम से पॉइंट में कन्वर्ट कर देने से आपके लिए और भी इजी हो चुका है, आपको याद रखना इजी हो चुका है। इनके संबंध देखिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक तरफ संबंध समझना है और एक तरफ इनके बीच में जो अंतर है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में किस प्रकार के संबंध है ना। तो अब जैसा हमने देखा था कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन होता है, वहीं अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता था, आर्थिक क्रियाओं का। अब आर्थिक क्रिया किसके अंदर होती थी, समाज के अंदर ही होती थी, है ना। तो भाई समाज के अंदर तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, उसी तरह से राजनीतिक क्रियाएं भी होती है ना। तो आर्थिक क्रियाओं के साथ राजनीतिक क्रियाएं भी होती, तो उन्हीं राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए ही या राजनीतिक शास्त्र का विकास हुआ, ठीक है ना। तो अब चूंकि राजनीति शास्त्र भी जिस तरह से अर्थशास्त्र सिर्फ आर्थिक क्षेत्र का अध्ययन कर रहा था, उसी प्रकार से यहां राजनीतिक शास्त्र भी समाज के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इसलिए अब यहां पर एक पॉइंट तो हमारा ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि भाई जो राजनीति शास्त्र है ये भी एक विशेष विज्ञान होगा, है ना, क्योंकि समाजशास्त्र तो हम जानते हैं ये सामान्य विज्ञान है। चलिए, लेकिन अभी पहले हमें इसके संबंधों को देखना है, तो 5-6 बिंदु इसके संबंधों को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसके अंतरों को देख लेंगे। थोड़ा सा स्पीड से लेंगे, साथ सेशन ज्यादा लेंदी ना, आवश्यकता से ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इस कारण से। चलिए, पहला है समाजशास्त्र में जहां, अरे यार पेन कलर बड़ा परेशान करता है। चलिए, पहला है कि समाजशास्त्र में जहां समाज का अध्ययन होता है, वहीं राजनीति शास्त्र में जो है राज्य के कार्यों का या घटनाओं का अध्ययन होता है। राज्य के कार्य ऐसे समझिए दोस्तों, राज्य के कार्य या राज्य की घटना है, तो राज्य के कार्य क्या है, राजनीति है ना। किसकी राजनीति भाई, समाज की राजनीति मान लीजिए आप, तो सामाजिक घटना राजनीतिक घटनाओं का, है ना। जैसे समाजशास्त्र समाज की घटनाओं का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है।
क्लियर है? तो राजनीति शास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इसमें बताइए यार, क्या समझाऊं आप लोगों को? एकदम तो क्लियर होता चल रहा ना, सब कुछ तो इजी है, ठीक है ना? तो समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य की प्रत्येक राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र जो है दोस्तों, सामान्य जीवन की स्थापना में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब राजनीति शास्त्र जो है सामान्य जीवन की स्थापना करने में, मनुष्य के सामान्य जीवन की स्थापना करने में और मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में सहयोग प्रदान करता है। वहीं समाज का ज्ञान प्राप्त किए बिना, अब देखिए यहां तक हमने देखा था कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान सपोर्ट करता है समाजशास्त्र को। अब हम यहां देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाजशास्त्र को भी आवश्यकता पड़ती है। कैसे? समाज का ज्ञान प्राप्त किए बिना जो है राज्य ना कोई कानून बना सकता है और ना ही किसी प्रकार की उन्नति से संबंधित योजना बना सकता है। तो अब यहां पर जो है दोस्तों, राज्य को अर्थात की राजनीति को भी समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस होने लगी, है ना? कैसे? कि जब अगर मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट जो है दोस्तों, अगर आपके लिए कोई कानून बनाकर लेकर आती है या कोई आपके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कोई योजना बनाकर लेकर आती है, तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समाज के अध्ययन की। पहले उसे उस समाज को समझना होगा ना कि किस प्रकार की समाज है, उसकी एक्चुअल में आवश्यकताएं क्या है, उससे किस प्रकार के संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं जिससे उसका विकास यथासंभव हो सके, है ना? तो इसके लिए आवश्यकता होती है राज्य को भी कि वो समाज को अच्छे से समझे, और समाज को अच्छे से समझने के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर यही तो कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों आपस में संबंधित है, दोनों आपस में संबंधित है। चाहे राजनीति शास्त्र के अध्ययन की बात करें तो राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम समाज शास्त्र के अध्ययन की बात करें तो उसे राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। दोनों आपस में परस्पर संबंधित ही है ना? अब चूंकि है तो दोनों समाज के ही विज्ञान, दोनों समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान है। भले समाज शास्त्र संपूर्ण अध्ययन करता है समाज का, और राजनीति शास्त्र जो है समाज के सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अर्थात की राजनीतिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। क्लियर होगा? तो इस प्रकार समाज शास्त्र द्वारा दोस्तों हम उन आधारभूत तत्वों को जान पाते हैं जिनके आधार पर राज्य को भली भांति समझा जा सकता है। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रकार समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो यहां पर भी आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद करना है दोस्तों। 5 बिंदुओं के माध्यम, 5 पॉइंटों के माध्यम से जो है आपका राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में जो संबंध है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक का? ठीक है ना? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, या डाउट है, या थोड़ा सा और इजी कीजिए इसको। तो दोस्तों अगर इजी करने वाली बात होगी ना तो मैं तो इसको पूरा हलवा ही बना दूंगा कि आपको। लेकिन देखिए यार, मजा नहीं आता है ना, ज्यादा हलवा भी है ना, टेस्ट खराब हो जाता है फिर। तो याद रखिएगा, ज्यादा आसान भी ना आपके नंबर में कटौती के कारण बन सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज में और आपके पढ़ने की जो तरीका है ना दोस्तों, डाटा देखिए, जितना इजी करना है ना यहाँ कर लीजिए, अपने माइंड में कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में कर लीजिए। इजी मतलब इसको जितना हो सके, संभव हो सके उतने व्यवहारिक तरीके से इसको समझ लीजिए, जैसा कि मैं आप लोगों को व्यवहारिक रूप से समझा रहा हूं, एकदम क्लियर करके, एकदम अपने लेवल पर आकर के, ठीक है ना? लेकिन जो आप डेटा दे रहे हो उसको, जो आंसर राइटिंग में जो डेटा प्रोवाइड करोगे ना उसे, वो दोस्तों उसमें थोड़ा सा रहा है, उसकी एक पर्सनालिटी होना चाहिए डेटा की यार, उस लगना चाहिए कि प्रोफेशनल डेटा है ये, है ना? एकदम इजी भी नहीं होना चाहिए, एकदम अपनी भाषा में भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो मतलब उसकी वो अपनी जो उसकी जो एक विशेषता होती है ना शब्दों की, वो खो जाए, वो नहीं खोना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस डेटा के अंतर्गत इस प्रकार की विशेषता बनाए रखी गई है, इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ में जितना संभव हुआ इसको आसान करने का प्रयास भी किया गया है, ताकि आज तो मैं आपको समझा रहा हूं तो यहां तो आपको समझ आ जाएगा, बट 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जब कभी आपके एग्जाम होने वाले, जब एग्जाम देने बैठेंगे और जब रिविजन लगाने बैठोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि किसी किताब से पढ़ना और ये पीडीएफ पढ़ना एक समान हो, किताब की तरह डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी का ध्यान रखते हुए दोस्तों इसको काफी आसान कर दिया गया है, एक बार पढ़ के भी आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं, और इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से यहां पर चलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि अनावश्यक रूप से सेशन लंबा ना हो। चलिए अंतर पर बात करते हैं। राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में संबंध को हमने समझ लिया। अब अंतर की बात करें दोस्तों तो समाज शास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशेष
विज्ञान है, ये हमने प्रारंभ में बात की थी। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, क्यों है? क्योंकि ये संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। वहीं राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है, क्यों है विशेष विज्ञान? क्योंकि ये समाज के एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन करता है, मतलब राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन करता है। क्लियर है ना? तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के समस्त स्वरूपों का अध्ययन करता है, वहीं राजनीति शास्त्र राजनीतिक स्वरूप का ही अध्ययन करता है। तो यहां पर भी एक छोटा सा डिफरेंस ये देखने को मिला है कि जहां समाजशास्त्र समाज के सभी रूपों का, सभी स्वरूपों का, मतलब कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति शास्त्र सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, मतलब समाजशास्त्र एक अकेले व्यक्ति का भी अध्ययन करता है, वो संपूर्ण समाज का भी अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र केवल संगठित संबंधों का ही अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक शास्त्र के अंदर जो है राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और प्रत्येक राजनीतिक घटना कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, राजनीतिक घटना के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है। क्लियर? समाजशास्त्र अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों का अध्ययन करता है। समाज पर जिस जिस साधन से नियंत्रण स्थापित किया जा सके उन सब साधनों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र नियंत्रण के उन्हीं साधनों का अध्ययन करता है जो उनके लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात कि राजनीतिक घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है सिर्फ उन्हीं साधनों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंदर किया जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। समाजशास्त्र विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक अध्ययन है, समाजशास्त्र विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि राजनीति शास्त्र विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक ना रहकर दार्शनिक रूप भी प्राप्त कर लेता है। सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि दार्शनिक रूप भी प्राप्त कर लेता है। बताइए दोस्तों, अब तक कोई कंफ्यूजन यहां पर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कैमरा वगैरह सब कुछ, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों। अभी कैमरा बीच में अपने आप बंद हो रहा था, हैंग हो रहा था, है ना? तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हाँ अभी तक तो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दो कंसेप्टों को क्लियर करने का प्रयास किया है। किस किस को? समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। दूसरे में हमने देखा समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ठीक है ना? अब दोस्तों यहां पर जो है, अब इसमें देखिए आपको भी थोड़ा लग रहा होगा कि सर लंबा सेशन थोड़ा परेशान करता है ना? और मैं भी समझता हूं कि आधे घंटे से ऊपर जब सेशन होता है तो फिर थोड़ा सा वो परेशान करने लगता है और जो डाटा होता है उसको मिक्स करने लगता है। तो अगर दोस्तों आप लोग बोलें तो अगर आप चाहते हैं तो इसके दो पार्ट कर दिए जाए। पहले पार्ट में आपके दोनों विज्ञानों के साथ संबंध हो गए, समाजशास्त्र के अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ संबंध। अगले में हम दोस्तों इतिहास, मनोविज्ञान और जो भी मानव शास्त्र है, तीनों को एक अगले पार्ट में देखने का प्रयास करें, ठीक है ना? तो तीनों को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में ही इन तीनों को डिस्कस करेंगे। बाकी इतिहास, समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध, और समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध, और समाजशास्त्र का जो है दोस्तों मानव शास्त्र के साथ संबंध। तो इन तीनों विज्ञानों का समाजशास्त्र के साथ संबंध को हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगला पार्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, वहां से आप उसको ओपन करके देख लीजिएगा। मैं चूंकि तुरंत इस सेशन को स्टार्ट करूंगा, सेकंड पार्ट को तुरंत स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो अभी मैं भी सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेकर के पानी वानी पीकर और वापस आ जाऊंगा और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड पार्ट भी। तो इसके तुरंत बाद ही सेशन को कंप्लीट करेंगे ना, उसके तुरंत बाद ही आपको ये अगला सेशन भी देखने को मिल जाएगा। लगभग 1-2 घंटे का के बाद अगर आप सेशन को देखेंगे, अगर लाइव देख रहे हैं तो 2 घंटे का इंतजार कर लीजिए, 2 घंटे बाद में आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा, है ना? और अगर जैसे अभी हाँ 2 घंटे बाद समथिंग 2-3 घंटे में आपको 100% मिल जाएगा। और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको अब तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डल चुकी होगी उसकी, वहां से आप उसको स्टार्ट करके और सेकंड भाग भी इसका देख लीजिए अगर आप चाहते हैं। 2-5 मिनट का ब्रेक लेकर के और इसको कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।